हाँ बेटा देखो, हमने पिछले वीडियो में सोलविक विविध के 9 क्वेश्चन किए थे, 10वां क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, लॉकडाउन में जो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है इसका पूरा फायदा उठाओ। और बेटा आपको बार बार एक ही बात कही जा रही है, बेटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। स्कूल कब लगे, फाइनल नहीं है, तो कम से कम आपकी जो स्टडी चल रही है उसका बेनिफिट उठाओ ऑनलाइन क्लास का, इसके वीडियो देखो। और सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों को समय समय पर देखते रहे कि वो मोबाइल से वीडियो से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उनको कम से कम आप प्रेरित करते रहो कि पढ़ो पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ते रहो, ठीक है बेटा। तो देखो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसकी अंदर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। गांव की जनसंख्या 4000 है और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यदि उस गांव में 20 × 6 × 15 × 6 मीटर की एक माप की टंकी है, तो उस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त है, ये ज्ञात करना है। देखो बेटा, हमारे पास गांव की जनसंख्या है बेटा, गांव की जो जनसंख्या है वो 4000 है बेटा। गांव की जो जनसंख्या है वो 4000 है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी चाहिए 150 लीटर बेटा। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए बेटा। और हमारे पास एक टंकी है, उस टंकी की जो माप है वो ये है 20 मीटर × 15 मीटर × 6 मीटर। इस माप की टंकी है। तो ये ज्ञात करना है कि टंकी का पानी जो है, टंकी का पानी कितने दिन चलेगा, यानी कि वो पानी कितने दिन पर्याप्त है, ये हमें ज्ञात करना है बेटा। ध्यान से अब देखो, ठीक है। गांव की जनसंख्या 4000, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी चाहिए 150 लीटर। टंकी की माप है 20 मीटर × 15 मीटर × 6 मीटर। अब वो पानी टंकी का कितने दिन चलेगा ये देखते हैं। तो पहले देखो बेटा, गांव की जनसंख्या 4000, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए 150 लीटर बेटा, ठीक है ना। अब प्रतिदिन पानी की खपत या व्यय या खर्च कितना होता है, तो एक व्यक्ति 150 लीटर पानी का उपयोग करता है, तो 4000 व्यक्ति कितने लीटर का उपयोग करेंगे देखते हैं। 1030 अर्थात 4 जीरो की 4 जीरो पहले, 15 को 4 से 15 चौका 60, अर्थात प्रति व्यक्ति को 6 लाख, प्रतिदिन उस गांव में 6 लाख लीटर पानी चाहिए बेटा। अब चलते हैं, टंकी की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, ये टंकी है बेटा। अब पहले हम देखते हैं कि टंकी का आयतन क्या है। टंकी का आयतन, क्योंकि यहां पे पानी की मात्रा का संबंध है, जहां मात्रा या संख्या का संबंध हो वहां आयतन होता है। तो टंकी का आयतन, अब टंकी किस आकार की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजाएं हैं, इसका मतलब टंकी घनाभ के आकार की है, अर्थात घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L × V × H। L है आपकी 20 × 15 × 6 बेटा, ठीक है। तो ये होगी आपकी टंकी का आयतन। देखो बेटा, आपके पास आया 15 छक 90, 20 को 90 से गुना, 2 जीरो की 2 जीरो, 9 दूनी 18, 1800 घन मीटर बेटा, ये टंकी का आयतन है। अब देखो बेटा, चूंकि पानी जो है वो लीटर में होता है, जिसको लीटर में चेंज करते हैं, चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, इसलिए 1800 घन मीटर बराबर क्या होगा, 1000 × 1800, अर्थात
18 लाख लीटर बेटा, यानी कि टंकी की धारिता, ठीक है, 18 लाख लीटर है, अर्थात टंकी के अंदर 18 लाख लीटर पानी आ सकता है बेटा। अब हम ज्ञात करेंगे टंकी का पानी पर्याप्त होगा, यानी कि टंकी का पानी कितने दिन चलेगा, यानी कि टंकी की धारिता बटा प्रतिदिन खपत, प्रतिदिन खपत, यानी कि पानी की खपत। टंकी की धारिता 18 लाख लीटर है और प्रतिदिन खपत 6 लाख लीटर है। 5 जीरो से 5 जीरो गए, 6 से 18 गया 3 बार, अर्थात वो पानी 3 दिन चलेगा। दोबारा देखो, गांव की जनसंख्या 4000, प्रति व्यक्ति को पानी चाहिए 150 लीटर, तो प्रतिदिन पानी की खपत होती है 150 इंटू 4000, यानी कि 6 लाख लीटर। टंकी की लंबाई चौड़ाई चाहिए 20 इंटू 15 इंटू 6, अर्थात टंकी का आयतन। अब टंकी में लंबाई चौड़ाई चाहिए 3 भुजा है, तो टंकी घनाभ है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू 15 इंटू 6, 20 को 15 से या 6 को 15 से 90, 20 को 90 से गुणा की 1800 घन मीटर। अब ये आयतन घन मीटर में, टंकी में पानी जो होता है वो लीटर में होता है, तो लीटर में चेंज करता है, क्योंकि 1 घन मीटर का मतलब है 1000 लीटर, तो 1800 घन मीटर का मतलब है 1000 इंटू 1800, यानी कि 18 लाख लीटर। तो टंकी की जो धारिता है वो 18 लाख लीटर की, उसकी जो क्षमता है वो 18 लाख लीटर पानी की है। अब टंकी का पानी कितने दिन पर्याप्त होगा? पर्याप्त होगा बेटा टंकी की धारिता और प्रतिदिन खपत, यानी कि कुल कितनी पानी है और एक दिन में कितना पानी लगता है उसका भाग लगा दो। 18 लाख में 6 लाख का भाग लगा तो 3 बार गया था। टंकी का जो पानी है वो 3 दिन चलेगा बेटा। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन है आपके कि 3 धातु के गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। धातु के 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी। इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी ये ज्ञात करनी है। हमारे पास तीनों गोलों की त्रिज्याएं दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये 3 गोले हैं, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है और हमें बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा, ठीक है ना। बड़े गोले की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन है, ध्यान से। अब देखो पूरा 3 गोले हैं। पहले गोले की त्रिज्या R1 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। हमें बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्नानुसार देखो बेटा, यानी कि एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनमें लगने वाली धातु की मात्रा बराबर होती है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसमें लगने वाली धातु की मात्रा बराबर होती है। अर्थात जब धातु का भार बराबर है, धातु की मात्रा बराबर है, तो उनमें हमेशा आयतनों में तुलना होती है बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। अब बेटा गोला चाहे बड़ा है चाहे छोटा है चाहे कैसा भी है, गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब और 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। अभी तीनों क्यों लिखा? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है तीनों की।
इसका मतलब 3 अलग अलग गोले हैं, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ। अब 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन सारों में कॉमन है बेटा आपके 4/3 और पाई, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा हमें R क्यूब ज्ञात करना है, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, गुणा करें तरह के भाग दे देंगे। 4/3 पाई R1 है 6 का क्यूब, R2 है 8 का क्यूब, R3 है 10 का क्यूब बट्टा ये 4/3 पाई इधर आगे बेटा, 4/3 पाई इधर आगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया बेटा। तो अब आपके पास R क्यूब यानी कि 6 का क्यूब का मतलब है 6 × 6 × 6 6 36 36 6 216। इसी प्रकार 8 का क्यूब का मतलब है 8 × 8 × 8 8 8 है 64, 64 को फिर 8 से गुना तो 512। इसी प्रकार 10 का क्यूब यानी कि 10 10 से 100, 100 को 10 से 1000। तो R क्यूब बराबर 6 2 8 1 1 2 5 2 7 और 1 का 1, ठीक है 1728। अब एक तरफ स्क्वायर लगता है तब दूसरी तरफ रूट लगता है। अब यहां एक तरफ क्यूब बटेगा तो दूसरी तरफ घनमूल लगेगा, ये घनमूल का संकेत है। रूट करके यहाँ पे 3 डाल दो तो ये घनमूल का संकेत है। तो 1728 का घनमूल क्या होगा? घनमूल वैसी है अभाज्य गुणनखंड की तरह 2 का भाग 2 8 दूनी 16 6 दूनी 12 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 4 3 2, 2 का भाग 2 2 1 6, 2 का भाग 2 1 0 8, फिर 2 का भाग 2 54, फिर 2 का भाग 2 27। अब 2 का जाता नहीं, 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, अर्थात आप चाहो तो यूं लिख सकते हो। देखो घनमूल में 3 पदों के जोड़े बनते हैं। घनमूल में 3 पदों के जोड़े बनते हैं। इसका 2 आ गया 1, इसका 2 आ गया 1, इसका 3 आ गया। अब इनकी गुणा करो बेटा, 2 दूनी 4 4 तिया 12, अर्थात R आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। गोले का आयतन बड़ा हो छोटा हो चाहे कैसा भी हो 4/3 पाई आर क्यूब बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 4/3 पाई R1 का क्यूब, पाई R2 का क्यूब, पाई R3 का क्यूब। अब इन सारों में कॉमन है 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बचा बेटा, ठीक है। अब R क्यूब ये 4/3 पाई गुना करें इधर आके भाग देंगे। R1 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब, ये 4/3 पाई से 4/3 का कट गया। 6 का क्यूब का मतलब है 6 × 6 × 6 6 36 36 6 216। इसी प्रकार 8 का क्यूब 8 8 64 64 8 512। इसी प्रकार 10 का क्यूब 10 से कम 10 10 दूनी 10 10 से 100 100 1000। अब इनको जोड़ा तो 1728। 1728 का घनमूल यानी कि यहाँ बाहर रूट के बाहर 3 लगती है, घनमूल का संकेत है। 1728 के हमने ऐसे अभाज्य गुणनखंड किए बेटा, ठीक है ना। घनमूल में 3 पदों के जोड़े बनते हैं, 3 के जोड़े बनाए हमने, 2 × 2 × 3 2 दूनी 4 4 तिया 12, अर्थात बड़े गोले की जो त्रिज्या है, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर बेटा। ये आई हमारे बड़े गोले की त्रिज्या बेटा, ठीक है।